भारतीय राजनीति में एक नेता का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। जी हाँ, उस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हैदराबाद से सांसद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस खास नेता की सीट के लिए कुछ खास प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में माधवी लता को उतारा है, जो एक महिला उम्मीदवार हैं। इससे पहले पार्टी ने इस सीट से भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें ओवैसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वो भी 3 लाख वोटों के अंतर से। ऐसे में कौन है माधवी लता, जिनकी इस समय तमाम चर्चाएं हो रही हैं? पीएम ने आखिर उनकी क्यों तारीफ की? क्या है उनका मुस्लिम कनेक्शन? इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। तेलंगाना के हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता इस समय खूब चर्चा में है। भाजपा ने उन्हें जब से ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, तब से हैदराबाद की सड़कों पर उनके पोस्टर दिख रहे हैं, जिसमें उन्हें कट्टर हिंदू शेरनी कहा जा रहा है। माधवी ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद से अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बीच बीच में वो मीडिया से भी रूबरू हो रही हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी माधवी लता की तारीफ की है। दरअसल अभी हाल ही में माधवी ने आपकी अदालत शो में बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी थी, जिसे देखने के बाद पीएम ने प्रसन्नता जाहिर की और साथ ही लोगों से इस इंटरव्यू को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, माधवी लता जी, आपकी अदालत एपिसोड असाधारण है। आपने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं, साथ ही तर्क और जुनून के साथ ऐसा किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं सभी से आज सुबह 10 बजे या रात 10 बजे इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण देखने का भी आग्रह करता हूं। आप सभी को यह बहुत जानकारीपूर्ण लगेगा। माधवी लता की अगर बात करें तो माधवी लता के अनुसार वो ओवैसी को चुनौती ही नहीं मानती हैं। वो कहती हैं, अगर हिंदू भाई बहन एक हो जाएं तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वो 18 साल से लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। जब हैदराबाद से बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान किया तो उन्हें लगा कि उनके धर्म ने उन्हें मौका दिया है कि वो उसकी रक्षा करें। उन्होंने बताया कि वो हैदराबाद में पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सालों से काम कर रही हैं। मदरसों में बच्चों को खाना खिलाती हैं। इन सब का मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ करना या मंदिर जाना छोड़ देंगी। ये उनके निजी मामले हैं। माधवी लता कहती हैं, अगर मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नहीं हैं जो चुटकी बजाकर हवा में कह दें कि 15 मिनट में आपका काम करा देंगे। हम जमीन पर उतर कर काम करने में भरोसा रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी का ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों चौंक जाएंगे। इनकी जुबान बंद हो जाएगी और भाजपा इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा बची हुई 16 सीटों में से बीजेपी को इस बार 13 से 14 सीटें मिलेंगी। उन्होंने राज्य की बीआरएस की हालत की तुलना खराब गाड़ी से भी की। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि 40 साल तक ओवैसी परिवार ने हैदराबाद में कोई विकास नहीं किया है। पुराने शहर की गरीब जनता के पास कचरे वालों को देने के लिए महीने के 100 रुपये तक नहीं होते हैं। घर में 4-5 दिन का राशन नहीं होता है। ओवैसी अपने भाषणों में सिर्फ हैदराबाद के चार मीनार का जिक्र करते हैं, लेकिन क्षेत्र में बने हजारों साल पुराने भव्य मंदिर का कभी नहीं जिक्र करते। वो कहते हैं कि क्या एक सांसद के तौर पर उन्हें सबको एक साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। माधवी ने फ्री इलाज के दावों पर पूछा कि हैदराबाद में 21 लाख वोटर्स हैं, उनके परिवार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ओवैसी को बताना चाहिए कि वो इन 1 करोड़ लोगों को फ्री इलाज दे रहे हैं क्या। लता ने दावा किया कि ओवैसी के अस्पताल में कोई गरीब नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी के पास सबसे मिलने का समय है, लेकिन उनके पास आम जनता के लिए मिलने का समय नहीं है। हालांकि अब लगता है कि उनसे मुलाकात जल्द होगी, जब वो संसद के बाहर जाएंगे और हम अंदर। इससे पहले भी माधवी ओवैसी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर चुकी हैं। माधवी लता ने दावा किया था कि हैदराबाद में ओवैसी बाहरी मुस्लिमों को बसा रहे हैं और उनको 2 कमरों का फ्लैट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह जानकारी भी दी थी कि उनके लिए हैदराबाद में चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पत्थर तक मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जगह से अपना 100% देने को तैयार हैं और उसके लिए पूरी कोशिशों से जुटी हुई हैं। माधवी लता की अगर बात करें तो उन्होंने हैदराबाद से ही शिक्षा ली है। सोशल वर्क में वो पिछले 20 साल से वो कार्य कर रही हैं। माधवी लता के पति का नाम विश्वनाथ है। वो एमिरेट्स विरंची नाम की कंपनी के संस्थापक हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। वो ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लातामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। माधवी विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने कई अनाथालयों को भी दान दिए हैं। माधवी लता प्रोफेशनल भारतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं। वो अब तक 100 से ज़्यादा स्टेज प्रस्तुति भी दे चुकी हैं। माधवी अपने छात्र जीवन में एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं। डॉक्टर माधवी लता को तेलंगाना में हिंदुत्व का मुखर चेहरा भी माना जाता है।
कोटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद वो मूलतः शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रही हैं। इन कार्यों को वो ट्रस्ट और संस्थाओं के माध्यम से चलाती हैं और उनके लिए काम करती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। हिंदुत्व के लिए वो अक्सर मुखर होती हुई दिखाई देती हैं। भाजपा ने हैदराबाद से पहली बार किसी महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है। इस बार भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला खड़ा करने की कोशिश भी की है। लेकिन यह भी सत्य है कि ओवैसी को उनके गढ़ में हराना आसान नहीं होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीत पाएगा या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।